गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा 5th लेसन है चंद्रगुप्तस्य न्यायः, इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा पहला एक्सरसाइज क्या है। एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद में उत्तर दीजिए। तो आप लोग लेसन पढ़ चुके हैं तो इस आधार पे हल करना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं। अभिषेक, पहला फर्स्ट वन, अभिषेकः कस्य चित्रम अरचयत। अभिषेक जो है वो किसका चित्र बना रहा था, तो वह चाणक्य। ठीक है, पहले प्रश्न का ये सेकंड ऑप्शन सही है। दूसरा, गोपालकाः धेनुः कुत्र अनयन् अनयन्। जो ग्वाले थे वो गाय को चराने के लिए कहाँ ले गए, तो सेकंड ऑप्शन इसका भी हो जाएगा वने। वने बालकाः किं कर्तुम् आरभन्। वन में बच्चे जो थे वो क्या करने प्रारंभ कर दिए, तो क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रीडितुम्, मतलब खेलना। बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा कः विस्मितः अभवत्। तो बालक के न्याय को देख कर के कौन आश्चर्यचकित हुआ, तो नरः, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अंग, सः बालकः कः आसीत्। सः बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। इसका उत्तर जो है आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। पहला चाणक्यस्य, दूसरा वने, तीसरा क्रीडितुम्, चौथा नरः और अंतिम चंद्रगुप्तः। आइए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्या है। ये दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्य में आप उत्तर दीजिए। और इसको आप जो है आपके अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। तो आपको कोई भी वन वर्ड में आंसर नहीं लिखेगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या है, राघवः दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे किम अपश्यत्। तो राघव जो है दूरदर्शन के कार्यक्रम में क्या देखता था, उसने क्या देखा। तो उसमें है ना कि चाणक्य धारावाहिकाम अहम पश्यामि, तो अपश्यत, तो वही चीज़ पूछ रहा है कि राघव दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे किम अपश्यत। तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए, राघवः, पहला राघव दूरदर्शन के कार्यक्रम में चाणक्य का धारावाहिक नाटकम अपश्यत, नाटक देखा। ठीक है, राघव दूरदर्शन कार्यक्रम में चाणक्य का धारावाहिक जो है, सीरियल जो है वो देखा। आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नृपस्य सभायाम के आगच्छताम। राजा की सभा में के मतलब दो है। ये जो है स्त्रीलिंग, सर्वनाम शब्द का जो स्त्रीलिंग है उस स्त्रीलिंग का जो द्विवचन है कि राजा की सभा में कौन दो आया या आई, कौन दो आई। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छताम। नेक्स्ट आप इसका यहाँ देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, नृपः क्रुध्यन् किम अवदत्। राजा क्रोधित होकर के क्या बोला। तो है ना कि तस्यै माता शिशु, जो है शिशु माता यक्ष और अन्यायाः शिरोच्छेदनम कुरु। तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप नीचे से देख करके लिख लेंगे। अगला क्या है, सः नरः बालकस्य मातुं समीपम गत्वा किम अवदत्। वह नर जो था बालक की माता के समीप जाकर के क्या बोला। तो उसने बोला ना कि यह बालक माता यह इयं बालकम मम यक्ष और अहम नृपम पाठित्वा नृपम करिष्यामि। तो उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, आप देख लेंगे। सः नरः कः आसीत्, तो सः नरः चाणक्यः आसीत्। तो आइए हम इसका पूरा जो आंसर है वो एक बार में देख लेंगे। क्या है, राघवः दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे चाणक्य धारावाहिकम नाटकम अपश्यत्, पहला हो जाएगा। नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छताम, तीसरा हो जाएगा। नृपः क्रुध्यन् अवदत् आमात्य सैव शिशोः माता अस्ति तस्यै बालकं यच्छ, और बालकं यच्छ अन्यायाः च शिरोच्छेदनं कुरु।
नेक्स्ट है सह नर बालकस्य मातुं समीपं गत्वा अवदत् देवी स्वबालकं मेहम यक्ष अहम इमं, देखिएगा ये म है, अहम इमं पाठित्वा नृपम करिष्यामि। ना जो नर है वो बालक के माता के पास जाकर के क्या बोलता है। अगला लास्ट है सह नर चाणक्य आसीत्, जो नर था वो कौन था, तो चाणक्य था। तो इस प्रकार ये पहले और दूसरे का उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, वाक्यानि शुद्धम कृत्वा पुनः लिखत, मतलब वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। इसमें आपको क्या करना है कि वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो कि बालक, ये यहाँ देखिएगा, जिस पुरुष या वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष या वचन की जो होती है वो क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत का रूल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो जैसा कर्ता होगा उसके अनुरूप आप क्रिया का प्रयोग करेंगे। यही आपको शुद्ध करके लिखना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। बालकाः राजा राजा इति अक्रीडत। पहला आप देखेंगे कि बालकाः मतलब लड़के हैं और यहाँ अक्रीडत, अक्रीडत जो होता है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं तो यानी बहुवचन का रूप होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बालकाः राजा राजा इति अक्रीडन, न हो जाएगा अक्रीडन। नेक्स्ट है अहम एकम नाटकम अपश्याम। तो यहाँ पे अहम के साथ मैं के साथ उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो क्या हो जाएगा, अहम एकम नाटकम अपश्यम। नेक्स्ट हो जाएगा महिला नृपस्य चरणयोः अपतताम। तो इसकी जगह पे ये महिला जो है, महिला एक वचन है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की लगेगी। महिला नृपस्य चरणयोः अपतत। नेक्स्ट हो जाएगा अहम इयं पाठित्वा नृपम करिष्याव। तो यह भी अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। अहम इमं पाठित्वा नृपम करिष्यामि। अगला क्या हो जाएगा, नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छति। एक वचन का रूप है तो यहाँ पे ये नृपस्य सभा, दो महिलाएं, तो दो महिला के लिए जो है प्रथमा एक वचन तो द्विवचन का रूप लगेगा। तो आगच्छत आगच्छताम हो जाएगा। तो आइए इसका उत्तर हम यहाँ से देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। पहला, बालकाः राजा राजा इति अक्रीडन, अक्रीडन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल आपको क्रिया चेंज करनी है। राजा राजा अक्रीडन, अहम एकम नाटकम अपश्यम, महिला नृपस्य चरणयोः अपतत, अहम इमं पाठित्वा नृपम। देखिए गलती से ये वाला हो गया तो इसको आपको काटना था, इसके स्थान पे ये सही वाला है, करिष्यामि। अगला है नृपस्य सभायाम दो महिले आगच्छताम। तो यह इस प्रकार होगा। अगला जो है संधि कुरुत, आपको संधि करके लिखना है। आप एक्सरसाइज से प्रश्न देख लेंगे कि प्रश्न क्या है और ये संधि करके आपको लिख देना है। तो आइए देखें, पहला क्या हो जाएगा, किंचित, दूसरा कस्मिश्चित, तीसरा सैव, नेक्स्ट शिरोच्छेदनम, नेक्स्ट ततस्ततः और लास्ट हो जाएगा किमर्थम। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, प्रश्न को यहाँ पे दिया हुआ है आपका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद को आपको लिखना है। तो संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, किम प्लस चित, कस्मिस प्लस चित, सा प्लस एव, सिर प्लस उच्छेदनम, ततः प्लस ततः और किम प्लस अर्थम। आइए हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि लुट् लकारे परिवर्तिताम। जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उसको आपको भविष्य लुट् लकार, यानी ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लट लकार और लृट लकार। लट लकार जो होता है वर्तमान काल होता है और लट लकार जो होता है वो भविष्य काल होता है। तो आपको जितने भी वाक्य दिए उसको लट लकार में परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं। नृपः ते महिले ध्यानेन, तो यहाँ पे लट लकार का रूप क्या हो जाएगा, हमने पहले बताया कि जिस
कर्ता जिस पुरुष या वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष या वचन की लगती है। तो आपको यहाँ पे लकार बदलना है, मतलब काल बदलना है। वर्तमान काल से जिस काल में भी अगर पास्ट टेंस में तो उसको फ्यूचर में करना है, जो भी है उसको पूरे को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, यानी लिट लकार में बनाना है, चाहे वो क्रिया जो है किसी भी टेंस की क्यों न हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, नृपः ते महिले ध्यानेन द्रक्ष्यति, इयं मम सेविका भविष्यति, द्वे महिले तत्र आगमिष्यतः, वयम अपि अध्यापक छात्र क्रीडिष्याम। वयम है तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो यहाँ भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। सह शिशो खंडम न अकरोत्, तो यहाँ पे अकरोत् के स्थान पे सह है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पे करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो सह शिशो खंडम न करिष्यति, तो यह इस प्रकार जो है लिट लकार में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नेक्स्ट है, आदित्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रत्यय आपको बताना है। पहला दृष्टवा है, क्रीडितुम है, गत्वा है, तो इसको पहले शब्द आपको धातु बताना है, धातु के साथ इसके साथ साथ जो प्रत्यय लगा है उसको बताना है। तो दृष्टवा है, दृश प्लस कत्वा, क्रीडितुम क्रीड प्लस तुमन, गम प्लस कत्वा, तो इस प्रकार यह प्रत्यय है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका उत्तर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट है। देखिए इसको पहले आप देखेंगे, लिट लकार में परिवर्तन करना तो कैसे, नृपः ते महिले ध्यानेन, तो यहाँ पे अपश्यत दिया था, इसको आपको काट देना है, इसके स्थान पे आपको द्रक्ष्यति लिखना है। ये हमने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए लिखा था कि आप इसको काटेंगे और इसके स्थान पे ये लिखेंगे। अगला देखेंगे, इयं मम सेविका भविष्यति, तो इसमें कुछ काटना नहीं, ये सही है। द्वे महिले तत्र आगमिष्यतः, ये भी सही है। वयम अपि अध्यापक छात्र क्रीडिष्यामः, नेक्स्ट है, सह शिशु खंडम न करिष्यति, तो यह इस प्रकार लिट लकार में परिवर्तित हो जाएगा। प्रत्यय में देखेंगे तो दृष्टवा था तो दृश्य होगा, ये यहाँ पे स्लैश बना सकते हैं, या तो दृश्य लिखिए या पश्य, दोनों एक ही है। और तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, ध्यान से कत्वा लिखिएगा, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग से बहुत होती है। तो कत्वा, क्रीड प्लस तुमन, क्रीडितुम, गत्वा था तो गम प्लस कत्वा, ये जो है धातु है और ये आपका प्रत्यय है। तो यहाँ से देख करके पूरे जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, सारा एक्सरसाइज कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप इसको लिख करके अपना कार्य जो है वो पूर्ण करेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न जो है पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, तो हम बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो 1 to वंदना से लेके 1 to जो 5 लेसन था, 1 to 5 लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो आप लोग को असाइनमेंट दिया गया स्कूल की तरफ से, वह असाइनमेंट आप लोग फाइल पेज इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे, जितना भी वंदना से लेके लास्ट लेसन 5th लेसन तक है। और इसके बाद आप लोग असाइनमेंट जो है उसको फाइल पेज पे लिख करके कार्य जो है वो पूर्ण करेंगे। तो इसके बाद आप लोग की छुट्टी है, तो आप लोग अच्छे से जितना भी वर्क दिया उसको कंप्लीट करिए और लर्न करने का प्रयास करिए। रूप आप लोग को हम 1 या 2 दिन में रूप जो है वो दे देंगे। धन्यवाद।